जी तो नाजरीन, आज जवेद लतीफ़ और जनरल अमजद शुएब के दरमियान बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो गई और दोनों ने बहुत सख्त जो है वो कमेंट्स पास किए एक दूसरे के बारे में। और उसके बाद फैसल वाडवा ने भी जवेद लतीफ़ की अच्छी खासी क्लास ले ली। तो इनकी आपस में क्या बात हुई, आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। सिलेक्शन कमेटी थी जियाउल हक की जिसने नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया। गलत किया। सिलेक्शन कमेटी थी अयूब खान की गलत जिसने किया। भुट्टो को सिलेक्ट किया। गलत किया आपने। सिलेक्शन कमेटी थी परवेज मुशर्रफ की जिसने एनआरओ दे के जरदारी बिठाया। आपने गलत ये किया। माशाल्लाह वालों का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि हर तरह के ठंड अच्छा नहीं, लूट रहा है। एक सेकंड जिन्होंने मुझे तीन बारियां ठहर जा मियां साहब, आप चुप करें जरा एक मिनट, अब मेरी बात सुन ले। जी जी करें करें। पब्लिक में जब हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जी हमने एक उम्मीद रखी थी और हम बेवकूफ होते अगर उन्हीं को बारी फिर देते जो तीन तीन दफा मुल्क को खा गए, चार चार बारियां ले बैठे हैं, हर माशाल्लाह का साथ दे चुके हैं, बर्बाद वो कर गए। तो अब हम किसी और को अगर चांस देने लगे हैं तो हमें क्या बुराई, अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो ना है। सिलेक्शन कमेटी ये हो रही है कि उन्होंने पिछले गुनाह अपने माफ कराने हैं। एक सेकंड, सिलेक्शन कमेटी ने अपने पिछले गुनाह माफ कराने हैं। अमजद नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया, अमजद शुएब साहब किसी ने ओ भाई मेरी बात मियां साहब आप हौसला रखें, बात सुने। ओ मेरी बारी पे बात रखें, अपनी बारी पे बात कर लेना। हौसला नहीं करते, इस तरह तो नहीं बात। आपके अंदर हौसला नहीं है बात सुनने का मियां साहब, करें करें। आपके अंदर हौसला नहीं है। आपको पता है कि कौन किसकी पैदावार है। मार्शाल्लाह बुरा था तो जो उसने नवाज शरीफ पैदा किया वो अच्छा था, मार्शाल्लाह बुरा था तो उसने भुट्टो पैदा किया। आपका पॉइंट आ गया, ये रिपीट हो रहा है, जल्दी क्विकली। आप सिलेक्शन कमेटी के अगर मेंबर थे तो सारा कसूर आपका है अमजद शुएब साहब। दूसरा मैं आपको यह कहूंगा कि आप किसकी तर्जमानी कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी की कर रहे हैं, किसी जमात की कर रहे हैं, इमरान खान की कर रहे हैं। आप आ जाते हैं जो भाषण देने के लिए कौम को। और मेरी बात सुने, किस हैसियत से आप बात कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं किस हैसियत से बात कर रहे हैं। आप हमेशा लोगों को गलत गाइड करते हैं। आप किस हैसियत से बात करते हैं, ये चेहरे हैं क्या? और मेरी बात सुने, आपने अगर सिलेक्शन कमेटी के अगर आप मेंबर थे तो आपने जुल्म किया पूरी पाकिस्तानी कौम पर। आपने अगर सिलेक्शन किया था और अगर आप आज आप नौकरी कर आपने 3 साल पहले आप 6 साल से आप 6 साल पहले से सर्विस कर रहा था। भाई आप जियाउल्लाह के साथ सर्विस कर रहे थे, उसको समझाते और आपने 3 साल जो बताया कि ये सिलेक्शन कमेटी सही सिलेक्शन कर रही है, इसका भी बताएं। रोटी लगी हुई है करप्ट लोगों का साथ देके, आप बात करते हैं और क्या चाहिए? आपकी रोटी लगी हुई है और ये जो चोर चतरों का साथ देके आपकी रोटी लगी हुई है। और ये जो इमरान खान आप अपनी रोटी की बात करें, उसका बताएं। ये जो सिलेक्शन की है, मैं सब रुक जा रहा हूं। मैं सिलेक्शन मैंने नहीं की, ये अवाम ने की है। आप अवाम की तौहीन कर रहे हैं, भाई आप अवाम की तौहीन कर रहे हैं। हम सिलेक्शन करते रहे नवाज शरीफ की, हम नवाज शरीफ की सिलेक्शन करते रहे हैं, हम सिलेक्शन करते हैं नवाज शरीफ। आप लोग जितनी रिगिंग आप करते रहे। बड़ा मजा है जो उन्होंने सोल्यूशन दिया है, लेकिन मैंने हिसाब लगाया, आप देख लें, बड़ा जोर लगाया मैंने। ये तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं 1 रुपया भी करप्शन का पहले साबित करें या पाउंडों में साबित कर दें, डॉलर्स में, फिर हम सोचेंगे। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि आप साबित कर दें तो मैं वापस ले आऊँगा। इसका मतलब कि चोरी इतनी खूबसूरती से की है, इसकी एडमिशन हो गई है कि काम ऐसा उतारा है मुल्क का कि आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। इनको ये पता था, पकड़ने वाले सिस्टम भी इन्होंने बनाए, पकड़ने वाले लोग भी इन्होंने लगाए और चोरी भी करके वहाँ से निकल गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं इस बहस में नहीं जाता कि वज़ीर आज़म क्या पीते हैं और क्या नहीं पिलाते, ना मैं इस बहस में जाना चाहता हूँ कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी। तो इस बहस से हम निकल जाते हैं, क्योंकि मैं तो पीने को जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अंडे और मुर्गी में फंस जाएंगे, और मेरे दोस्त हैं तो मैं इनको फंसाना भी नहीं चाहता। ठीक है। नंबर 3 बंगला अपने वालिद के ज़माने का है जो उन्होंने उस वक्त ख़रीदा था, मेरे वालिद ने भी, और मैं आपके वालिद का इसलिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी उस टाइम पे कोठी थी जिसको हम पैलेस कहते हैं, तो उसी कीमत तो मैं नहीं लगा सकता। लेकिन हमारे घर अगर उस टाइम पे आज से 40 साल पहले लाख रुपए के थे तो आज वो कई करोड़ों रुपए के हैं। सही है। तो जब वो कई करोड़ों रुपए के घर, हम कहते हैं कि हमारा घर करोड़ रुपए का हो जाए लेकिन रोटी वही 40 साल पुरानी कीमत पे मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पेट्रोल जो है वो जो 40 साल पुराना था वो कहते हैं हम आज हमें दे दो, लेकिन हमारी इनकम, हमारी जो कॉर्पोरेट आपके रिजल्ट्स आए हैं स्टॉक एक्सचेंज का या इंटरनेशनल
या इनकी पार्टी के मिफ्ता साहब की अपनी कंपनी का कैंडीलैंड का प्रॉफिट जो आया है वो तो पिछले 30 साल की हिस्ट्री में वो प्रॉफिट नहीं आया। तो प्रॉफिट तो हमें चाहिए इमरान खान की हुकूमत वाला जो आज तक नहीं मिला, लेकिन रोटी चाहिए हमें 40 साल पुरानी कीमत के अंदर। अब मेरा सवाल मियां जावेद लतीफ़ साहब से कि जी मैंने मान लिया कि हम आपके तहत नाअहल हैं, निकम्मे हैं, बुरे हैं, दुनिया की हर बुराई हम में मौजूद है, हम मुल्क को बर्बाद कर गए। आपके लीडर नवाज शरीफ, आपका इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बच्चे, बहनोई, दामाद, समधी, ये सब काबिल लोग थे पाकिस्तान के। इन्होंने डॉलर को रखा हुआ था 5 रुपए पे, 2 रुपए का पेट्रोल मिलता था, 1 रुपए में आप रोटी खरीदते थे, 1 लाख रुपए में आप घर बनाते थे, सारों के बच्चे ग्रामर इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे थे, सबके पास नौकरियां थी, दूध की नहरें बह रही थी इस मुल्क के अंदर। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बीमार हो जाते हैं, इक़्तिदार से उतरते हैं, फिर जहाज में बैठ जाते हैं, प्लेटलेट्स की रिपोर्टें नहीं आती, और उसके बाद सारे मुल्क से इश्तिहारी और भगौड़े कहलाते हैं, और दूसरे मुल्कों में जाके मिन्नत समाजत करते हैं कि हमें वीज़ा दे दें। तो इतना अच्छा काम करने वाले आदमी को तो मुल्क में ढिठाई से बैठना चाहिए कि देखो मैंने मुल्क का इतना ज़बरदस्त काम किया था, लेकिन इसने बेड़ा कर दिया। वहाँ से तक अच्छा, फिर आप वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, इदारों को गालियाँ दे रहे हैं, आप जजों की वीडियोज़ बना रहे हैं, पाकिस्तान के ऑर्गन्स को हिला रहे हैं, यानी कि साथ साथ दुश्मन मुल्क के भी काम खुद कर रहे हैं। आप जब फैटफ में नून लीग की हुकूमत लेके इस मुल्क की तकदीर को उसको हल कराने के लिए सामने आए तो कहा जी 32 नुकात नैब के चेंज कर दें, मेरी चोरी और मेरी सजा बचा दें, मैं आपकी मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। यानी कि मैं सुप्रीम हूं, मुल्क सुप्रीम नहीं है। पेट्रोल की महंगाई या पेट्रोल के कुएं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जावेद लतीफ़ और जनरल अमजद शुएब के आपस में काफ़ी जो है वो तलक कलामी हो गई और बात जो है वो शदीद लड़ाई तक पहुंच गई। उसकी वजह यह है कि ये लोग सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद फैसल वाडवा ने भी इनकी जो है वो अच्छी क्लास ली और फैसल वाडवा ने जो कुछ भी सच था वो बोला, जो जावेद लतीफ़ जो है वो बाद में बर्दाश्त ना कर सके। तो जब भी ऐसे लोगों के आगे आप सच बोलेंगे, ऐसा कोई भी इंसान आएगा तो ये लोग अब मैंने जावेद लतीफ़ को कई बार देखा है कि वो शो छोड़ के चले गए हैं, कई बार उन्होंने तलक कलामी की है, और इन नून लीग के ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने बड़ी गंदी ज़ुबान भी जो है वो इस्तेमाल की है। तो जावेद लतीफ़ भी इसीलिए जो है वो गुस्से में आ गए क्योंकि उनको पता था कि वो सच बोल रहे हैं। अभी आज यहाँ पे निज़ाम इंसाफ ये है कि आज देखें कि इमरान खान को अरेस्ट किया गया वंस अगेन, और जो उनके वकील थे उनको कोई नामालूम अफराद ने उठा लिया अदालत के अहाते से ताकि वो अपने दलाइल ना दे सके। तो उनके दलाइल सुने बगैर उनको उठा लिया गया, और एक जज ने जो एक उसकी बीवी ने एक मतलब बच्ची पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और वो तकरीबन डेथ बेड पे है। मैं नहीं जानता कि वो भी ज़िंदा है या नहीं है, क्योंकि एक खबर ये आई थी कि वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अभी मुझे इसका कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी उनको जो है वो ज़हनी तवाज़ुन ख़राब करार दे करके उनको भी जो है वो ज़मानत दे दी गई है। तो ये मतलब यहाँ पे निज़ाम इंसाफ है, इसीलिए तो हमारी अदालतें जो है वो दुनिया में 146वें नंबर पे हैं, और अब तो शायद इससे भी आगे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने जो रिव्यूज़ हैं उनको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।